राधे राधे और हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल श्री जी पर, जहां आपको सुनने को मिलेंगी सनातन धर्म की अनसुनी कथाएं, पौराणिक रहस्य, भगवान की महिमा, व्रत कथा, पूजा विधि और भक्ति से जुड़ी अद्भुत बातें। अगर आप भी भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो हमारे धर्म से जुड़े रहस्यों और कथाओं को जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की अद्भुत और रहस्यमय कथा। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो आइए, यह वृंदावन की उन पावन गलियों में की कथा है जहां काल का नियम नहीं बल्कि लाडली जू का विधान चलता है। वृंदावन का वह रहस्यमय सन्नाटा। श्री धाम वृंदावन की कुंज गलियों में स्थित निधिवन के समीप एक छोटी सी कुटिया थी। यहाँ निवास करते थे परम भक्त गौंड बाबा। बाबा का जीवन भक्ति की उस पराकाष्ठा पर था जहां व्यक्ति देह में रहते हुए भी विदेही हो जाता है। उनके होठ भले ही शांत रहते, पर उनके हृदय की धड़कन से निरंतर एक ही ध्वनि गूंजती थी, राधे राधे। एक ठंडी संध्या जब यमुना की लहरें शांत थीं, बाबा की कुटिया में सन्नाटा छा गया। बाबा अचेत पड़े थे, नाड़ी शांत थी, शरीर बर्फ सा ठंडा पड़ चुका था और प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे। शिष्यों ने रुदन करते हुए अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। लौकिक दृष्टि से बाबा मृत घोषित किए जा चुके थे, परंतु सूक्ष्म जगत में दृश्य कुछ और ही था। अचानक कुटिया के भीतर का तापमान गिर गया और दो भयानक विशाल और काली छायाएं प्रकट हुई। ये यमराज के दूत थे। उनके हाथों में कटीले कालपाश थे। जैसे ही वे बाबा के सूक्ष्म शरीर को बांधने के लिए आगे बढ़े, एक चमत्कार हुआ। जैसे ही यमदूतों ने अपना फंदा फेंका, बाबा के रोम रोम से करोड़ों सूर्यों के समान एक दिव्य प्रकाश गूंज उठा। वह प्रकाश कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि नाम की ऊर्जा थी। यमदूत पीछे छिटक गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी दहकते हुए अग्नि पर्वत से टकरा गए हों। तृतीय दृश्य, यमराज का आगमन और आकाशवाणी। दूतों को असमर्थ देख स्वयं मृत्यु के देवता यमराज अपने महिष पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि बाबा का शरीर जब हाड मास का पुतला नहीं बल्कि राधा नाम का एक अभेद किला बन चुका है। और यमराज ने अपना काल दंड उठाया। तभी पूरा आकाश एक दिव्य गर्जना से गूंज उठा, ठहरो धर्मराज, मर्यादा का उल्लंघन ना करो। यह जीव अब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जिस देह को तुमने मृत समझा है, वह श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित नाम की अमानत है। जिसके हृदय में प्रिया जी का वास हो, उसे यमलोक का मार्ग नहीं दिखाया जाता। यमराज ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए। वे समझ गए कि यह आत्मा कर्मों के बंधन काट चुकी है। उन्होंने बाबा के नश्वर शरीर को प्रणाम किया और अपने दूतों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इधर कुटिया में जहां शिष्य विलाप कर रहे थे, अचानक बाबा के हाथ की उंगलियां हिली। उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान छाई और आंखों के कोरों से प्रेमाश्रु बह निकले। शिष्यों की खुशी का ठिकाना ना रहा। जब बाबा पूर्ण चेतना में आए
तो उन्होंने केवल इतना कहा, अरे पागलों, कान्हा की बंसी और लाडली जी के नाम में वो सामर्थ्य है कि यमराज को भी खाली हाथ लौटना पड़ा है। नाम का कवच कभी टूटने न देना। गौंड बाबा की यह सत्य घटना हमें सिखाती है कि नाम जब कोई सामान्य क्रिया नहीं, बल्कि एक दिव्य सूक्ष्म चक्र है जो अटूट विश्वास के साथ राधा कृष्ण का आश्रय लेते हैं। उनके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है जो सीधे गोलोक धाम की ओर खुलता है। यमदूत भी थर्राते हैं जब भक्त राधे नाम गाते हैं। काल की गति रुक जाती है जब बिहारी जी हाथ बढ़ाते हैं। जय जय श्री राधे। राधे राधे।